मंगल ग्रह पर एक इंसानी शहर बसाना, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना। सोचिए, एक पूरी की पूरी नई दुनिया में एक नया समाज बनाना। तो अगर ये काम किसी को दिया जाए कि भाई किसी दूसरे ग्रह पर पहला इंसानी शहर डिजाइन करो, तो शुरुआत कहाँ से की जाएगी? देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है। हमें सिर्फ इंजीनियरिंग के जरिए जिंदा रहने का जुगाड़ नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा कम्युनिटी बनाना है जहां लोग वाकई में रहना चाहें, खुशी खुशी रह सकें। और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो शायद भविष्य में नहीं बल्कि 1920 के दशक की एक योजना में छुपा है। जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर मंगल पर शहर बसाने की प्रेरणा हमें 100 साल पुरानी एक अर्बन प्लानिंग से मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि 20वीं सदी की एक बहुत बड़ी समस्या ने कैसे एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया को जन्म दिया जो आज भी, इतने सालों बाद भी, उतना ही काम का है। तो बात है 1920 के दशक की। उस जमाने में शहरों की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक थी गाड़ियों की बढ़ती संख्या। मतलब सोचिए, उस वक्त सड़कों पर ना तो ट्रैफिक लाइट्स होती थीं, ना ही जेब्रा क्रॉसिंग आम थे। नतीजा, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में हर रोज एक से ज्यादा बच्चे सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे थे। ये एक बहुत ही जानलेवा चुनौती बन गई थी। और इसी समस्या के समाधान के तौर पर क्लेरेंस पेरी नाम के एक प्लानर सामने आए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे कहा गया नेबरहुड यूनिट। अब ये था क्या? ये बेसिकली शहरों को छोटे छोटे आत्मनिर्भर कम्युनिटीज में बांटने का एक तरीका था, और इसका मेन मकसद था वहां रहने वालों, खासकर बच्चों के लिए सेफ्टी बढ़ाना और आपस में एक सामुदायिक भावना को मजबूत करना। पेरी का जो मॉडल था वो बड़ा सिंपल लेकिन उतना ही असरदार था। देखिए, स्कूल को रखा गया एकदम सेंटर में, ताकि बच्चे आराम से सेफली पैदल जा सकें। जो बड़ी सड़कें थीं, वहां तेज ट्रैफिक चलता था, वो कम्युनिटी के बाहर बाहर थीं, बीच से होकर नहीं गुजरती थीं। अंदर की गलियों को ऐसा बनाया गया था कि गाड़ियां अपने आप धीमी चलें, और दुकानें वो भी बाहर की तरफ, बाउंड्री पर, ताकि कम्युनिटी का अंदर का हिस्सा शांत और महफूज रहे। और हां, इन सब के साथ साथ पार्कों और खुली जगहों के लिए भी अच्छी खासी जगह छोड़ी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि 1920 के दशक की गाड़ियों वाली इस प्रॉब्लम का मंगल ग्रह पर बनने वाले फ्यूचर के शहर से क्या लेना देना है? चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही मामलों में जो असल मकसद है वो एक ही है, सेफ्टी, सुरक्षा। पृथ्वी पर खतरा था ट्रैफिक, मंगल पर खतरा क्या है? वहां का जानलेवा रेडिएशन, बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म तापमान और सांस लेने लायक हवा का न होना। तो दोनों ही डिजाइन असल में एक खतरनाक बाहरी दुनिया से इंसानों के लिए एक सेफ जोन, एक पनाहगाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि नेबरहुड यूनिट के जो सिद्धांत हैं वो सीधे सीधे मंगल के माहौल पर भी लागू हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर बाहर बाहर सड़कें थी, वैसे ही मंगल पर प्रेशराइज्ड सुरंगें या टनल्स होंगी जो अलग अलग बस्तियों को जोड़ेंगी और ये खतरनाक माहौल से बचाएंगी। जहां पृथ्वी पर सेंटर में स्कूल था, मंगल पर उसकी जगह ले लेगा सेंट्रल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो कि उस कम्युनिटी के लिए उतना ही जरूरी है जितना स्कूल। यहाँ एयरलॉक एक तरह से दुकानों की तरह काम करेंगे, मतलब बाहरी दुनिया में आने जाने के लिए कंट्रोल्ड गेटवे। और पृथ्वी के पार्क, मंगल पर वो बन जाएंगे हाइड्रोपोनिक्स फार्म और रिक्रिएशन एरिया, जो खाना भी देंगे और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होंगे। लेकिन सिर्फ जिंदा रह लेना ही तो काफी नहीं है ना। एक कामयाब कॉलोनी वो होगी जहां इंसान सिर्फ सांस ना ले, बल्कि फले फूले, खुश रहे। तो चलिए अब इसी पहलू पर बात करते हैं। देखिए, हम इंसानों को सिर्फ हवा, पानी और खाना ही नहीं चाहिए होता। हमें एक मकसद चाहिए, लोगों से जुड़ाव चाहिए और मानसिक शांति चाहिए। अब मंगल ग्रह की अकेली और बंद दुनिया में एक कामयाब शहर को सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ को ध्यान में रखकर भी डिजाइन करना होगा। ये बहुत जरूरी है। और जब हम कल्याण या वेलबींग की बात करते हैं, तो ये कोई एक चीज नहीं है, इसके कई अलग अलग पहलू हैं। हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारे सोशल रिश्ते, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और यहाँ तक कि जिंदगी में एक मकसद होने का एहसास। एक अच्छा डिजाइन किया हुआ शहर या कम्युनिटी इन सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अब जैसे पृथ्वी पर हुई कई स्टडीज ये बताती हैं कि पार्क जैसी हरी भरी जगहें हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी हैं। ये स्ट्रेस कम करती हैं और लोगों को आपस में मिलने जुलने का मौका देती हैं। तो मंगल पर हमें इन फायदों को किसी और तरह से बनाना होगा, शायद बड़े बड़े इंडोर बायोडोम बनाकर या हाइड्रोपोनिक गार्डन्स बनाकर।
और इन्हें भी कम्युनिटी के अंदर सही जगह पर रखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लैरेंस पेरी ने अपने डिजाइन में पार्कों को इतनी अहमियत दी थी। जैसा कि रिसर्चर प्रशांति राव का कहना है, हम जिस माहौल में रहते हैं उसका हमारी खुशी और सेहत पर सीधा असर पड़ता है। तो मंगल पर अगर एक लंबा चलने वाला एक टिकाऊ समुदाय बनाना है तो हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जो सिर्फ हमारे शरीर का ही नहीं बल्कि हमारे मन का भी ख्याल रखे, उसे भी सुकून दे। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट का आखिर मतलब क्या है? क्या मंगल के लिए प्लानिंग करना सिर्फ एक साइंस फिक्शन वाला सपना है, या फिर ये हमें यहीं पृथ्वी के बारे में भी कुछ सिखा सकता है? सोचिए, जब आपको हर एक किलो सामान और हर एक क्यूबिक मीटर जगह का हिसाब रखना पड़ता है तो आप अपने आप उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं जो सच में ज़रूरी हैं। सेफ्टी, कम्युनिटी, जिंदगी का मकसद और वेलबींग। मंगल के लिए डिज़ाइन करने का मतलब है कि सारी फालतू चीज़ों को हटाकर सिर्फ उन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देना जो किसी भी इंसानी समाज की नींव होती हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है। अगर 100 साल पुराना एक आइडिया हमें किसी दूसरे ग्रह पर शहर बसाने में मदद कर सकता है, तो मंगल जैसे मुश्किल माहौल के लिए डिजाइन करने से मिली सीख हमें पृथ्वी पर अपने शहरों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। शायद भविष्य के लिए सबसे अच्छी प्लानिंग करने का तरीका यही है कि हम अपने अतीत को समझें और उन बेसिक इंसानी ज़रूरतों पर ध्यान दें जो हमेशा एक जैसी रहती हैं, चाहे हम किसी भी ग्रह पर क्यों ना हों।